आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए महाराष्ट्र सरकार उनके पीछे पालक बनकर खड़ी है। ऐसे में बच्चों के पालन पोषण में 5 लाख रुपए का फिक्स जमा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। हालांकि ये मदद उनके दुख की तुलना में कुछ भी नहीं है, फिर भी सरकार द्वारा दी गई इस मदद का सदुपयोग करें, अच्छा जीवन यापन करें, ऐसी अपील और उम्मीद की ऊर्जा मंत्री और जिला पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने एक भावनिक प्रोग्राम में की। कोरोना के कारण अनाथ बच्चों को 5 लाख रुपयों के सावधि जमा प्रमाण पत्र और अनाथ प्रमाण पत्र के वितरण का कार्यक्रम जिला अधिकारी कार्यालय बचत भवन सभागृह में आयोजित किया गया। कलेक्टर विमला आर, जिला महिला और बाल विकास अधिकारी अपर्णा कोल्हे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलोकर, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजीव थोराट, बाल न्याय बोर्ड के सदस्य जोगी सुरेखा बोरकुटे, अपर जिला स्वास्थ्य अधिकारी सालवे, एकीकृत बाल विकास अधिकारी चचाने और जिला बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठान इस अवसर पर उपस्थित थे। जिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम है उनके लिए नागपुर जिले में 71 अनाथ हैं। इनमें से 61 बच्चों के बैंक खाते खुल चुके हैं। 52 लाभार्थियों की राशि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा दी गई है। अनाथों को 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सावधि जमा राशि मिलेगी। महाविकास अघाड़ी सरकार ने स्टैंड लिया है कि संकट की इस घड़ी में हमें इन अनाथों के पीछे खड़ा होना चाहिए। ये सावधि जमा निश्चित रूप से आपके भविष्य के जीवन में काम आएगा, ऐसा कहा गया। परिचयात्मक भाषण जिला महिला और बाल विकास अधिकारी अपर्णा कोल्हे ने दिया। कार्यक्रम का संचालन कविता इखर और साधना इटवार ने किया, जबकि श्रोताओं का आभार बाल कल्याण अधिकारी मुश्ताक पठान ने किया। इस कार्यक्रम में कोविड-19 में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चे, उनके रिश्तेदारों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। महाअघाड़ी सरकार द्वारा महाराष्ट्र के किसानों को फसल नुकसान की भरपाई नहीं देने की वजह से भाजपा की ओर से इस बार काली दिवाली मनाने की घोषणा की गई है। इस साल अधिक बारिश की वजह से मराठवाड़ा, कोंकण और विदर्भ, इसमें सोयाबीन, कपास और तुअर की पूरी फसल बर्बाद हो गई। संतरा गिरने का प्रमाण 70% से ज्यादा है। दुर्दैव से इस सरकार की ओर से अभी तक किसानों को कोई भी मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। दिवाली ऐसा त्योहार है कि सब दुख भूल के किसान चाहता है कि अपने बच्चों के कपड़े सिलाए, आतिशबाजी करे, मीठा खाना खिलाए, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि किसानों की जेब में एक भी पैसा नहीं है और ऐसी परिस्थिति में सरकार की कोई मदद नहीं मिल रही और इसकी वजह से, इस सरकार को झूठ बोलने की वजह से ये परिस्थिति किसानों के ऊपर आई है। इसलिए हम नागपुर मुख्यमंत्री निवास रामगिरी पे काली दिवाली और शोकमग्न दिवाली मनाएंगे, ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल पूर्व भाजपा कृषि मंत्री अनिल बोंडे ने कहा। इस साल अधिक बारिश में महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, कोंकण और विदर्भ, इसमें पूरी सोयाबीन, कपास और तुअर की फसल बर्बाद हो गई। संतरा की फल गिरने का प्रमाण बहुत ज़्यादा है, 70% से ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्दैव से इस सरकार की ओर से अभी तक किसानों को कोई भी मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हुई नहीं। दिवाली ऐसा सन है कि सब दुख भूल के काश्तकार चाहता है कि अपने बच्चों को कपड़े सिलाए, आतिशबाजी करे, मीठा खाना खिलाए, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि किसानों की जेब में पैसा नहीं और ऐसे भीषण परिस्थिति में सरकार की कोई मदद नहीं। और इसके वजह से इस सरकार दिवाली के पहले किसानों को मदद नहीं करती है, तो माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इनकी झूठ बोलने की वजह से यह परिस्थिति किसानों के ऊपर आई है। इसलिए हम मुख्यमंत्री निवास जो नागपुर में है, रामगिरी, वहाँ पे काली दिवाली, शोकमग्न दिवाली, जो दिवाली हमारे ज़िंदगी में हमने मनानी नहीं चाहिए, वो वहाँ पे मनाने जा रहे हैं। किसानों को हम भरोसा दे रहे हैं कि आपकी दिवाली नहीं होती है तो हम भी दिवाली नहीं मनाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से भी विनती करता हूँ कि उनके मातोश्री पे, मंत्रालय पे, वर्षा बंगले पे या रामगिरी पे कृपया रोशनाई मत कीजिए, क्योंकि किसान ग्रामीण इलाका इस वक्त दिवाली नहीं मना सकता, क्योंकि नैसर्गिक आसमानी संकट के कारण पूरा बर्बाद हो चुका है। आपने भी उसको मदद नहीं की है, मुआवजा नहीं दिया है, इसलिए इस साल की दिवाली
यह मुख्यमंत्री निवास स्थान के सामने काली दिवाली भाजपा के तरफ से हुई। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। लगभग 2500 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं वाली महा मेट्रो परियोजना की आर्थिक तंगी बढ़ रही है। नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और नागपुर महानगर पालिका ने करीब 555 करोड़ रुपए नहीं दिए तो महा मेट्रो का काम ठप हो जाएगा, ऐसा प्रसार के माध्यम से खबर दी जा रही है। नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का 189 करोड़ और नागपुर महानगर पालिका का 366 करोड़ बकाया है। हालांकि ये दोनों संगठनों के बजट में इसका प्रावधान भी नहीं किया गया है। चुनाव के मद्देनजर नागपुर नगर निगम ने अब बढ़ा हुआ विकास शुल्क भी लेने वाला है, जिसमें महा मेट्रो वित्तीय संकट बताया गया है। मेट्रो ने बड़ा ढिंडोरा पीटा था और महा मेट्रो की परियोजना लागत लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की थी। परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर 5D बीम को लेकर ब्रजेश दीक्षित ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था, मगर आर्थिक व्यवस्थापन सही नहीं होने से अब महा मेट्रो की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और अब मेट्रो पर गंभीर स्थिति आई है। महा मेट्रो की आर्थिक परियोजना रिपोर्ट में नागपुर के लोगों से मेट्रो रेल हर साल चलाने का खर्च नागपुर नगर निगम को देना होता है। उसके लिए नागपुर के लोगों से लगभग 22,000 करोड़ रुपए कर वसूल किया जाने वाला है। आज नगर निगम और नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट प्रोजेक्ट को फंड देने को तैयार नहीं है। नाही, मेट्रो आर्थिक अडचणीत आहे हे माननीय ब्रिजेश दीक्षित यांनी स्वतः सांगितलेलं आहे की 555 करोड रुपये हे नागपूर महानगरपालिका देईल आणि आपला 366 करोड आणि 189 करोड रुपये NIT देईल। जर यांनी मला पैसे दिले नाही म्हणजे महा मेट्रोला तर हा मेट्रोचा प्रोजेक्ट बंद होईल असं त्यांनी स्वतः सांगितलेलं आहे। पण त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं की बा यांनी 400 करोड रुपयाचं एक सॉफ्टवेअर घेतलं होतं, त्याचं नाव 5D बीम असं होतं आणि त्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून त्यांनी सांगितलं की आम्ही 1200 करोड रुपये वाचवलेले आहेत आणि ते 1200 करोड जेव्हा यांचे वाचलेले आहेत तर यांना महानगरपालिकेच्या पैशाचं आणि NITच्या पैशाचं इतकं काय एकदम येऊन पडलं? त्या 1200 करोड रुपयामध्ये हे बाकीचे कामं करू शकले असते। याचाच अर्थ यांच्याजवळ ना 1200 करोड वाचवले, ते 400 करोड रुपयाचा जो सॉफ्टवेअर घेतला तो कोणता सॉफ्टवेअर घेतला याची माहिती तुम्हाला मागच्या वेळेस त्यांनी दिली नाही। आम्ही सांगितलं ते 400 करोड रुपयाचा तो भ्रष्टाचार आहे आणि उद्या जर यांनी हे नाही दिलं तर नागपूरच्या जनतेचा पूर्ण पैसा हे पाण्यामध्ये गेल्याशिवाय राहणार नाही। तिथे महानगरपालिकेने सांगितलं की बाबा आम्ही आता याच्याकडनं टॅक्स घेणार नाही। यांच्या DPR मध्ये दिलेला आहे की इतके पैसे वर्षाला जर नागपूर महानगरपालिकेकडून जर आम्हाला मिळाले नाही, NIT कडून मिळाले नाही तर हा प्रोजेक्ट बंद होईल। म्हणून आम्हाला आज अशी भीती वाटते की यांच्याजवळ कुठलंही काही नियोजन नाही, यांचं कोणाशी बोलणं नाही आहे, यांचा अनाप पैसा खर्च करणं आहे। यांच्यावर थर्ड पार्टी अकाउंटचंही ऑडिट व्हायला पाहिजे, यांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट पण व्हायला पाहिजे, जेणेकरून ही महा मेट्रो बंद होणार नाही असं आम्हाला म्हणजे शासनाला सांगायचं आहे। 22,000 करोड रुपये त्यांना पाहिजे आहे, छोटी मोठी अमाउंट नाही आहे। 22,000 करोड यांना जर जोपर्यंत ते देणार नाही वसूल म्हणजे नागपूरच्या जनतेकडून वसूल करून द्यायचे आहे 42 पर्यंत म्हणजे 1000 करोड वर्षाचे। अहो नागपूर महानगरपालिकेचा बजेटच 2,500 करोडचा आहे आणि यांना 1000 करोड देईल तर उद्या महानगरपालिका का झाडू मारणार आहे का? आणि 100 करोडचे आपले ऑफिसेस बनवून राहिले हे लोक, म्हणजे या नागपूरच्या जनतेच्या पैशाचा भ्रष्टाचार करून स्वतः ऐश करून राहिले, विदेशवाऱ्या करून राहिले, दारूच्या पार्ट्या करून राहिले।
करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये भारत के हर क्षेत्र में, मुख्यतः पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मनाए जाने वाला पर्व है। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ये पर्व सौभाग्यवती स्त्रियां ही मनाती हैं। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ रखती हैं। पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। चंद्रपुर में भी पंजाबी समाज की सुहागिनी महिलाओं द्वारा इसे श्रद्धा से मनाया गया। चंद्रपुर बडगांव के भावनाथ सोसाइटी में स्थित गोवर्धन लाल साहनी के घर पिछले 31 वर्षों से करवा चौथ का ये पर्व मनाया जाता है। पूरे दिन महिलाओं ने व्रत रखा, कथा पढ़ी, पूजा अर्चना की और रात को चंद्र दर्शन के बाद छलनी में अपने पति का चेहरा देखकर व्रत को तोड़ा। बहन से कहने लगे कि तेरा चंद्रमा निकल आया है, अर्घ देकर खाना खा ले। वीरावली ने कहा मेरा चंद्रमा पहले कैसे निकल आया है। तब भाभियों ने कहा तेरी अभी सगाई हुई है, इसलिए तेरा चंद्रमा पहले निकल आया है। उस बेचारी ने चंद्रमा को अर्घ देकर उसी समय खाना खा लिया और सुई कशीदा करने लगी। उसे कुछ पता नहीं था। हम पिछले 31 साल से आ रहे हैं, मतलब 89 से हम यहाँ पे पूजा करने आ रहे हैं। और ये सभी लेडीज़ जो हैं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। और यहाँ पे हम शाम को सब इकट्ठे बैठ के पूजा करते हैं और घर जाके फिर ये जो हमने पूजा में थाली में जो रखा होता है, मटरी होती है, ड्राई फ्रूट है, फ्रूट है, वो अपनी सास को देते हैं। और व्रत शुरू होने से पहले हमारी सास हमको सरगी देती है। और जब रात में अब 8 बजे चाँद निकलता है तो हम छन्नी में से चाँद को देख के फिर अपने पति का चेहरा देखते हैं, चाँद को हम अर्घ देते हैं और फिर पति हमें पानी पिला के हमारा व्रत तोड़ते हैं। तो ये सभी जो लेडीज़ हैं, हिंदू सभी लेडीज़ इस व्रत को बहुत मानती हैं। और ये गणेश चतुर्थी का व्रत है जो गणेश जी हैं सबके संकट दूर करते हैं, संकट चतुर्थी भी बोलते हैं। इसलिए आज के दिन इस व्रत का बहुत महत्व होता है। और हम सब करक चतुर्थी बोलते हैं और इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। और पिछले 1989 से हम यहाँ पे आके पूजा करते हैं। थैंक यू। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744 844 446. कल यानी 24 अक्टूबर 2021 को गणेश चतुर्थी थी। हिंदुओं में इस दिन का बहुत महत्व होता है। भगवान गणेश को व्यापक रूप से ज्ञान और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। संकष्टी का मतलब कठिनाइयों से मुक्ति होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश भक्तों की समस्याओं को कम करते हैं और बाधाओं को दूर करते हैं। इस दिन भक्त सुखी जीवन के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए भगवान गणेश की पूजा करते हैं। साथ ही हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन ही भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश के नाम को सभी देवताओं से श्रेष्ठ रखा था। चाहे बड़े उद्योजक हों या नेता, अधिकतर हिंदू इसे मानते हैं और पूजते हैं। ऐसे ही चंद्रपुर के सर्वाधिक मतों से जीत कर आने वाले विधायक किशोर जोरगेवार भी पिछले 28 वर्षों से गणेश जी की इस दिन उपासना करते हैं। इसी उपलक्ष्य में उनकी ओर से भद्रावती तालुका के प्रसिद्ध गोराला गणेश मंदिर में महाप्रसाद का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने सहपत्नी गणेश जी की पूजा अर्चना और हवन किया और 28 विवाहित जोड़ियों को भेंट वस्तु और महाप्रसाद देकर इसका समापन किया। 1000 से अधिक लोगों ने इस अवसर पर गोराला गणेश मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और महाप्रसाद का स्वाद लिया।